नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा जो हम सभी हर दिन करते हैं, खाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स में वास्तव में क्या छिपा है? हम अक्सर सुविधा और स्वाद के लिए इन खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई छिपे हुए रसायन और योजक होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये सिर्फ लंबे जटिल नाम नहीं हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर गहरा और अक्सर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये रहस्यमय योजक, संरक्षक और स्वाद बढ़ाने वाले तत्व कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी शामिल हैं। यह डरावना लग सकता है और यही कारण है कि जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। जब हम सुपरमार्केट की गलियों में घूमते हैं तो हम आकर्षक पैकेजिंग और लुभावने वादों से घिरे होते हैं, लेकिन असली कहानी पोषण लेबल पर छोटे अक्षरों में छिपी होती है। इन लेबलों को समझना सीखना एक सुपर पावर की तरह है। यह आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। इस वीडियो में हम इन छिपे हुए खतरों में से कुछ सबसे आम और खतरनाक पर गहराई से नजर डालेंगे। मेरा लक्ष्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ज्ञान से सशक्त बनाना है। हम यह जानेंगे कि इन योजकों की पहचान कैसे करें, वे आपके शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं और आप अपने और अपने परिवार के लिए स्वस्थ विकल्प कैसे चुन सकते हैं। तो एक कप चाय या पानी का गिलास लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम लेबल पढ़ना सीखें और एक जागरूक उपभोक्ता बने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस फैट की, जो शायद हमारे खाद्य आपूर्ति में सबसे कुख्यात खलनायकों में से एक है। ये औद्योगिक रूप से बनाए गए फैट हैं जो तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़कर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें अधिक ठोस बनाया जा सके। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के शेल्फ जीवन और बनावट में सुधार करती है। यही कारण है कि आप उन्हें अक्सर बेक्ड माल जैसे कुकीज, केक और क्रैकर्स में पाते हैं। इसके अलावा कई तले हुए खाद्य पदार्थ, स्नैक्स और मार्जरीन में भी ये छिपे होते हैं। समस्या ये है कि जो चीज़ निर्माता के लिए अच्छी है, वह आपके शरीर के लिए विनाशकारी हो सकती है। ट्रांस फैट का सेवन सीधे तौर पर हृदय रोग के बढ़ते खतरे से जुड़ा है। वे आपके बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और आपके अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो आपकी धमनियों में प्लेक के निर्माण का एक आदर्श नुस्खा है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अध्ययनों ने ट्रांस फैट के सेवन को टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते जोखिम, सूजन और शरीर में अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी जोड़ा है। कई देशों ने उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वे अभी भी कई जगहों पर खाद्य पदार्थों में छिपे हो सकते हैं, अक्सर आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल के रूप में सूचीबद्ध होते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े अपराधी की, अतिरिक्त शर्करा। हम सभी जानते हैं कि बहुत अधिक चीनी हमारे लिए खराब है, लेकिन समस्या यह है कि यह उन जगहों पर भी छिपी होती है जहां आप इसकी उम्मीद भी नहीं करते। यह सिर्फ सोडा, कैंडी और डेजर्ट में ही नहीं है। आपको यह पास्ता सॉस, सलाद ड्रेसिंग, दही, ब्रेड और यहाँ तक कि केचप जैसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में भी मिलेगी। निर्माता इसे स्वाद बढ़ाने और उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए मिलाते हैं। वे इसे छिपाने में भी बहुत माहिर हैं। इसे दर्जनों अलग अलग नामों से सूचीबद्ध करते हैं, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन और कई अन्य। यह अतिरिक्त शर्करा हमारे शरीर पर कहर बरपा सकती है। यह खाली कैलोरी का एक प्रमुख स्रोत है जो वजन बढ़ने और मोटापे में योगदान करती है। जब हम बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध और अंततः टाइप 2 मधुमेह हो सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त शर्करा का सेवन हृदय रोग, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग और शरीर में पुरानी सूजन से भी जुड़ा हुआ है, जो कई अन्य बीमारियों का मूल कारण है। यह आपके दांतों के लिए भी भयानक है और आपकी ऊर्जा के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे शुगर रश के बाद क्रैश होता है।
सोडियम एक आवश्यक खनिज है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसकी अनुशंसित मात्रा से कहीं अधिक का सेवन करते हैं और इसका अधिकांश हिस्सा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स से आता है। नमक एक शानदार संरक्षक और स्वाद बढ़ाने वाला है, इसलिए खाद्य निर्माता इसे सूप, फ्रोजन डिनर, प्रोसेस्ड मीट, चिप्स और यहाँ तक कि कुछ अनाज में भी भरपूर मात्रा में डालते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम टेबल पर नमक छिड़ककर अपने सोडियम सेवन को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आहार में लगभग 70% सोडियम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और रेस्तरां के भोजन से आता है। यह एक मूक खतरा है, क्योंकि आप इसे हमेशा छक नहीं सकते। अत्यधिक सोडियम का सेवन सीधे तौर पर उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है। जब आपके रक्त प्रवाह में बहुत अधिक सोडियम होता है, तो यह पानी खींचता है, जिससे आपके रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। समय के साथ यह बढ़ा हुआ दबाव रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें सख्त और संकीर्ण बना सकता है। यह आपके हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, जिससे हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा पुराना उच्च सोडियम सेवन आपकी किडनी पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे किडनी की बीमारी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अध्याय 4, कृत्रिम स्वीटनर, क्या वे वास्तव में बेहतर हैं? कैलोरी कम करने की कोशिश में बहुत से लोग कृत्रिम मिठास वाले शुगर फ्री या डाइट उत्पादों की ओर रुख करते हैं। एस्पार्टिम, सुक्रालोज और सैकरीन जैसे नाम शायद आपके लिए परिचित लग सकते हैं। ये रासायनिक यौगिक चीनी की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक मीठे होते हैं, लेकिन इनमें कोई कैलोरी नहीं होती है। यह एक आदर्श समाधान लगता है ना? खैर, सच्चाई थोड़ी अधिक जटिल है। जबकि वे आपको कैलोरी से बचाने में मदद कर सकते हैं, इन कृत्रिम मिठासों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर हमारे आंत माइक्रोबायोम पर। हमारे आंत में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, जो पाचन, प्रतिरक्षा और यहाँ तक कि हमारे मूड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उभरते हुए शोध से पता चलता है कि कुछ कृत्रिम मिठास इन लाभकारी आंत बैक्टीरिया के संतुलन को बाधित कर सकते हैं। यह असंतुलन, जिसे डिस्बियोसिस कहा जाता है, पाचन समस्याओं, सूजन और यहाँ तक कि चयापचय संबंधी विकारों से भी जुड़ा हुआ है। कुछ अध्ययनों ने कृत्रिम मिठास के नियमित सेवन और ग्लूकोज असहिष्णुता और टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते जोखिम के बीच एक संबंध का भी सुझाव दिया है। ठीक वही समस्याएं जिनसे लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सोचने के बजाय कि वे एक फ्री पास हैं, हमें उनके सेवन के प्रति सचेत रहना चाहिए। अध्याय 5, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट, मांस में छिपा खतरा। यदि आप बेकन, हॉट डॉग, डेली मीट या अन्य प्रोसेस्ड मीट का आनंद लेते हैं, तो आपने सामग्री सूची में सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट का नाम देखा होगा। इन रसायनों का उपयोग मुख्य रूप से मांस को संरक्षित करने, बैक्टीरिया के विकास को रोकने और इसे एक आकर्षक गुलाबी रंग देने के लिए किया जाता है। वे बोटुलिज्म जैसी खतरनाक बीमारियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करते हैं। हालांकि जब ये रसायन उच्च ताप के संपर्क में आते हैं, जैसे जब आप बेकन तलते हैं या हॉट डॉग ग्रिल करते हैं, तो वे एक खतरनाक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। उच्च तापमान पर नाइट्रेट और नाइट्राइट मांस में मौजूद अमीनो एसिड के साथ मिलकर नाइट्रोसामाइन नामक यौगिक बना सकते हैं। नाइट्रोसामाइन शक्तिशाली कैंसरकारी माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कैंसर का कारण बन सकते हैं। कई अध्ययनों ने प्रोसेस्ड मीट के अधिक सेवन को कोलोरेक्टल कैंसर सहित कुछ प्रकार के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने प्रोसेस्ड मीट को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी हॉट डॉग नहीं खाना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके सेवन को सीमित करने और इन जोखिमों के बारे में जागरूक होने का एक अच्छा कारण है। अध्याय 6, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, स्वाद या सिरदर्द। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे आमतौर पर MSG के नाम से जाना जाता है, सबसे विवादास्पद खाद्य योजकों में से एक है। यह ग्लूटामिक एसिड का सोडियम नमक है, जो एक स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला अमीनो एसिड है।
MSG का उपयोग स्वाद बढ़ाने वाले के रूप में किया जाता है, जो खाद्य पदार्थों को एक स्वादिष्ट उमामी स्वाद देता है, जिसे वर्णित करना मुश्किल है लेकिन पहचानना आसान है। आप इसे अक्सर डिब्बाबंद सूप, सलाद ड्रेसिंग, चिप्स, फ्रोजन डिनर और कई एशियाई व्यंजनों में पाएंगे। कई खाद्य सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि MSG आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन दशकों से यह विवादों में घिरा रहा है। विवाद चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम के रूप में जानी जाने वाली चीज से उपजा है, जहां कुछ लोगों ने MSG युक्त भोजन करने के बाद लक्षणों की एक श्रृंखला की सूचना दी। इन लक्षणों में सिर दर्द, पसीना, चेहरे पर दबाव, मतली और कमजोरी शामिल हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों ने MSG और इन लक्षणों के बीच एक निश्चित लिंक स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्ति इसके प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपको सिर दर्द या अन्य अप्रिय लक्षण होते हैं, तो यह सामग्री सूची की जांच करने और यह देखने लायक हो सकता है कि क्या MSG एक सामान्य भाजक है। चमकीले रंग के अनाज, कैंडी, स्पोर्ट्स ड्रिंक और यहाँ तक कि कुछ अचार भी, ये जीवंत रंग अक्सर कृत्रिम खाद्य रंगों से आते हैं। येलो 5, रेड 40 और ब्लू 1 जैसे नाम खाद्य लेबल पर आम हैं। निर्माता इन रंगों का उपयोग खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक और देखने में अच्छा बनाने के लिए करते हैं, खासकर बच्चों के लिए। वे अक्सर खोए हुए रंग को बहाल करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं जब भोजन को संसाधित किया जाता है। लेकिन क्या ये रंग सिर्फ एक हानिरहित दिखावा है या क्या कोई गहरा खतरा छिपा है? इन सिंथेटिक रंगों की सुरक्षा वर्षों से बहस का विषय रही है। कुछ अध्ययनों ने कुछ कृत्रिम रंगों, विशेष रूप से येलो 5, येलो चाह और रेड 40 को बच्चों में अति सक्रियता और व्यवहार संबंधी समस्याओं से जोड़ा है। इसके अलावा जानवरों पर किए गए अध्ययनों में कुछ रंगों और ट्यूमर के विकास के बीच एक संभावित लिंक पाया गया है, जबकि नियामक एजेंसियां आमतौर पर उन्हें वर्तमान में अनुमत स्तरों पर सुरक्षित मानती हैं। कई उपभोक्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं। सच तो ये है कि ये रंग कोई पोषण मूल्य नहीं देते, वे पूरी तरह से कॉस्मेटिक हैं। तो यह सवाल उठता है, क्या संभावित जोखिमों के लिए एक चमकीले रंग का भोजन वाकई इसके लायक है? जब आप ब्रेड या रोल्स का एक ताजा पाव खरीदते हैं, तो आप एक नरम, हवादार बनावट की उम्मीद करते हैं। इस बनावट को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कुछ बेकर पोटेशियम ब्रोमेट नामक एक योजक का उपयोग करते हैं। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आटे को मजबूत करता है और इसे बेहतर ढंग से फूलने में मदद करता है, जिससे अंतिम उत्पाद में मात्रा और लोच आती है। यह ब्रेड, रोल्स और अन्य आटे आधारित उत्पादों में पाया जा सकता है। यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। पोटेशियम ब्रोमेट एक संदिग्ध कैंसरकारी है। जानवरों पर किए गए अध्ययनों ने पोटेशियम ब्रोमेट को थायराइड और किडनी ट्यूमर से जोड़ा है। इस चिंता के कारण कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों सहित दुनिया भर के कई देशों में खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि यह बेकर्स को स्वेच्छा से इसका उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समस्या यह है कि जब ठीक से बेक किया जाता है तो ब्रोमेट हानिरहित ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत अधिक उपयोग किया जाता है या पर्याप्त रूप से पकाया नहीं जाता है तो ब्रोमेट का अवशेष अंतिम उत्पाद में रह सकता है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक संभावित जोखिम पैदा करता है। आप में से कई लोगों ने सौंदर्य प्रसाधनों और त्वचा देखभाल उत्पादों के संदर्भ में पैराबेन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे आपके भोजन में भी हो सकते हैं? प्रोपाइल पैराबेन जैसे पैराबेन्स का उपयोग कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में संरक्षक के रूप में किया जाता है ताकि फफूंद और खमीर के विकास को रोका जा सके, जिससे उनका शेल्फ जीवन बढ़ जाता है। आप उन्हें कुछ बेक्ड माल, जैम, जेली और यहाँ तक कि कुछ पेय पदार्थों में भी पा सकते हैं। जबकि वे भोजन को खराब होने से बचाने में प्रभावी हैं, उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में गंभीर चिंताएं हैं, विशेष रूप से हमारे हार्मोनल सिस्टम पर। पैराबेन्स को अंतःस्रावी विघटनकारी के रूप में जाना जाता है।
इसका मतलब है कि वे शरीर में हार्मोन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन के कार्य की नकल कर सकते हैं या उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह नाजुक हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, जो प्रजनन, स्वास्थ्य, विकास और चयापचय सहित कई शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययनों ने पैराबेन के संपर्क को स्तन कैंसर और प्रजनन संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य मुद्दों से जोड़ा है। हालांकि खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली मात्रा आमतौर पर कम होती है, लेकिन चिंता यह है कि विभिन्न स्रोतों से बार बार संपर्क का संचयी प्रभाव क्या हो सकता है। ये एक और कारण है कि हमें लेबल पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सूची में अंतिम स्थान पर कुछ अन्य सामान्य योजक हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कैरेजेनन, जो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, का उपयोग अक्सर बादाम के दूध, आइसक्रीम और डेली मीट जैसे खाद्य पदार्थों को गाढ़ा और स्थिर करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह प्राकृतिक लगता है, कुछ अध्ययनों ने इसे सूजन, आंतों की जलन और यहाँ तक कि कोलन कैंसर से भी जोड़ा है, खासकर इसके डिग्रेडेड रूप में। एक और गाढ़ा करने वाला एजेंट ग्वारगम बड़ी मात्रा में सेवन करने पर कुछ लोगों में गैस और सूजन जैसी पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। ये सिर्फ बनावट सुधारने वाले नहीं हैं, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। सोडियम बेंजोएट जैसे संरक्षक, जो अक्सर अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे सोडा, फलों के रस और अचार में पाए जाते हैं, जब विटामिन सी के साथ मिलते हैं तो बेंजीन एक झात कैंसरकारी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS है, जो लगभग हर मीठे प्रोसेस्ड उत्पाद में मौजूद होता है। ये सस्ता और मीठा होता है, लेकिन इसका सेवन मोटापे, चयापचय सिंड्रोम और फैटी लीवर रोग के बढ़ते जोखिम से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। ये योजक व्यक्तिगत रूप से छोटी मात्रा में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ मिलाते हैं दिन ब दिन, तो आप अपने शरीर पर एक महत्वपूर्ण बोझ डाल रहे होते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ कवर किया है और यह थोड़ा भारी लग सकता है। ट्रांस फैट से लेकर कृत्रिम रंगों और छिपे हुए संरक्षकों तक, ये स्पष्ट है कि हमारे कई पसंदीदा पैकेज्ड फूड्स में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। मेरा इरादा आपको डराकर आपके पसंदीदा स्नैक्स को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर करना नहीं है। मेरा लक्ष्य आपको ज्ञान से लैस करना है, ताकि आप सूचित निर्णय ले सकें। स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम जागरूकता है, और अब आप इन सामान्य योजकों और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आप यहाँ से कहाँ जाएं? सबसे शक्तिशाली उपकरण जो आपके पास है वह है पोषण लेबल। अगली बार जब आप किराने की दुकान पर हों तो एक अतिरिक्त मिनट लें और सामग्री सूची पढ़ें। उन उत्पादों की तलाश करें जिनकी सूची छोटी और पहचानने योग्य हो। एक अच्छा नियम है, यदि आप किसी सामग्री का उच्चारण नहीं कर सकते हैं या यदि यह एक रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से निकली हुई लगती है, तो शायद आपको इसे अपने शरीर में डालने के बारे में 2 बार सोचना चाहिए। कम से कम प्रोसेस्ड संपूर्ण खाद्य पदार्थों का चयन करना हमेशा एक सुरक्षित दांव होता है। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज, ये खाद्य पदार्थ योजकों से भरे नहीं होते हैं। स्वस्थ रहना प्रतिबंधों के बारे में नहीं है, यह सचेत विकल्पों के बारे में है। यह आपके शरीर को उन पोषक तत्वों से पोषित करने के बारे में है जिनकी उसे आवश्यकता है, और उन रसायनों के बोझ को कम करने के बारे में है जिनसे उसे निपटना पड़ता है। प्राकृतिक संपूर्ण खाद्य पदार्थों को अपनी प्लेट का आधार बनाएं और प्रोसेस्ड आइटम को कभी कभी के इलाज के रूप में देखें, न कि दैनिक मुख्य आधार के रूप में। यह एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं क्या कोई योजक है जिसे आप भविष्य में टालने जा रहे हैं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, और हम अगली बार मिलेंगे।